हेलो क्लास नाइन्थ। आपका ये लेसन हम पढ़ रहे थे। यहाँ से आगे है द किंगडम ऑफ फूल्स में। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन। कि डांसिंग गर्ल थी, अब वो नाचने वाली लड़की थी, एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट, कांपते हुए कोर्ट आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो। वो उससे सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम इस गली में कई साल पहले आती और जाती थी। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बेचारा गरीब आदमी अपनी बिल्डिंग यानी कि एक दीवार को बना रहा था तब। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। वो बताती है कि हाँ हाँ महाराज, मैंने इसको, मेरे को अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, अच्छा तो तुम आती जाती थी विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपने खनकते हुए पायल के साथ। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने इसका ध्यान भटका दिया। सो ही बिल्ट ए बेड वॉल, इसलिए उसने एक बेकार दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, ये एक बेचारे सेंध मार्ग पे गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट। और कहते कि मैं महाराज एक थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो, मैं ये सोचती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं गली में से आती और जाती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वो एक आलसी व्यक्ति था। कहती है ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत ज़्यादा बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, वो कभी कहता अब दूंगा, कब कल दूंगा, आज दूंगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और ऐसा ही चलता रहा हमेशा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने मेरे को अपने घर के में कम से कम दर्जनों बार बुलाया। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सा मी, यही वजह थी कि इस ब्रिकलेयर ने मुझे, राजगीर ने मेरे को देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। माई लॉर्ड इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस जो सुनार था उसका दोष है। पुअर थिंग सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, हाँ ये बेचारी ठीक कहती है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, परिणाम निकालने के लिए कहता है। वी हैव सबूत पाने के लिए, वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिर में हमें जो वास्तव में जो कल्प्रिट था, वास्तव में जो दोषी था वो मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को ले आओ। वेयर ही इज हाइडिंग, जहाँ भी वो छुपाओ। एट वंस, एकदम से। द किंग्स बिलीव्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, और राजा के जो लोग थे वो उस सुनार के लिए घूम रहे थे। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा बैठा था। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने ऊपर आरोप सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसने भी अपनी कहानी बना ली बताने के लिए। माई लॉर्ड ही सैड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, उसने कहा मैं तो गरीब सुनार हूँ महाराज। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि इस डांसर को मैंने अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैंने बहाने बनाए क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी बना नहीं सका। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मुझे रिच मर्चेंट के ऑर्डर पूरे करने थे, यानी कि वो अमीर व्यापारी उसके। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके पास एक क्या आने वाली थी, उनके घर में एक शादी आने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप जानते हैं कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेंस ज्वेलरी, ये अमीर व्यक्ति कौन था, अमीर व्यापारी कौन था जिसने तुम्हें इस गरीब औरत की ज्वेलरी बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसका चहलकदमी, जो तुमने इसको आने जाने पर मजबूर किया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस राजगीर का ध्यान भटकाया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिस जो कि ये दीवार बना रहा था। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन इनोसेंट मैन, जो एक निर्दोष आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, और
व्यापारी ने नहीं, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वो कोई नहीं था जबकि घर का ओरिजिनल वास्तविक जो मालिक था वही था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय था वो पूरे सर्कल में घूमने लगा था। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, राजा ने सोचा, फिर दोबारा से बात वापस मर्चेंट पर आ गई। वैन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, उसको फिर कठोरता से बुलाया गया कोर्ट के अंदर। ही अराइव्ड क्राइंग, और वो रोता हुआ आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था जबकि मेरे पिताजी थे जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, वो मर गया लेकिन मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिवली, और परंतु राजा ने अपने मिनिस्टर से क्या की, सलाह की और उस आदेश को कठोरता से लागू किया। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, और कहता है कि ये सच है कि आपके पिताजी है वो क्या है, वास्तविक मारने वाला है। कहता है कि वास्तविक अपराधी है। ही इज़ डेड, हाँ वो मर गया है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, परंतु किसी को तो उसकी जगह मरना ही होगा, सज़ा देनी होगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, आपको सब कुछ क्या मिली है, वंशानुगति यानी कि इनहेरिटेड में मिली है, आपको सब चीज़ विरासत में मिली है अपने पिताजी से, अपने अपराधी पिता से। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उसकी अमीरी भी और उसके पाप भी। आई न्यू एट वंस, मेरे को एकदम पता लगा। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही नज़र में मैंने तुम्हें देख लिया था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम इस जो ये भयानक अपराध है इसकी जड़ हो तुम। यू मस्ट डाई, तुम्हें ज़रूर मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, और उसने फांसी लगाने के लिए एक नया फंदा बनाने के आदेश दे दिए। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, जैसे ही सर्वेंट्स थे वो फंदे को क्या कर रहे थे, पहना रहे थे और क्या कर रहे थे, मतलब और धारदार बना रहे थे, और फांसी लगाने की जो तखत होता है उसको। एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उसको अपराधी के लिए आखिरी परिणाम के लिए उसको देख रहे थे। इट ओकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है मंत्री को कि जो रिच मर्चेंट है वो ज़्यादा पतला है। थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि वो पूरी तरह से उस फंदे में नहीं आ पाएगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, और उसने राजा की कॉमन सेंस का यूज किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो राजा भी इसके बारे में बहुत चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टिक, और हमें आखिर में क्या चीज़ चाहिए, आखिरकार उनको एक, तब अचानक से उनको एक आइडिया आया कि उनको एक मोटे आदमी की ज़रूरत है उस स्टेक पर लटकाने के लिए जो फिर इसके अंदर फिट आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन, और नौकरों ने, नौकर थे वो क्या हो गए, सारे राज्य में एकदम से घूम गए और एक नगर के अंदर घूम गए और ऐसे आदमी को देखा हु वुड फिट द स्टेक, और जो कि उस फंदे पर सही फिट आ सके। एंड देयर आईज फेल ऑन द disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee, और उनकी आंखें उस शिष्य पर पड़ी जो महीनों से क्या कर रहा था, अपने आप को क्या खिला रहा था, मोटा हो गया था। क्या खा करके, बनाना, केले, राइस, चावल और व्हीट, गेहूँ और घी खा खा करके मोटा हो रहा था। वाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया। आई एम इनोसेंट, मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वे चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये सत्य है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टिक, लेकिन ये शाही आदेश है कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो मोटा हो, फंदे पर सही जच सके। दे सेट एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, और फांसी देने की जगह पर लाया गया। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसको अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज सिटी ऑफ फूल्स,
ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, आप नहीं जानते वो आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु के लिए इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने अपने गुरु को अपने दिल में याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, तो अपने गुरु से कहा कि जो जहाँ भी हो वो उसकी प्रार्थना सुन सके। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, जो गुरु था उसने हर चीज़ सपने में देखी। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वह दूर तक देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो फ्यूचर भी देख सकता था। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसे ही वो प्रेजेंट देख सकता था। एंड द पास्ट, और पास्ट भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, और वो जल्दी से एकदम पहुंच गया अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रेप थ्रू लव ऑफ फूड, जो कि भोजन से प्यार के चक्कर में मुसीबत में फंस गया था। एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही वो पहुंचा, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल, उसने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और बुड़बुड़ाकर कुछ उसको कहा धीरे धीरे से। वैन देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर, और उसने राजा से क्या कहा, राजा को कहा, ओ बुद्धिमान राजा, महान कौन है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या डिसाइपल। ऑफ कोर्स द गुरु, को कहता है हाँ गुरु है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। वाई डू यू आस्क, क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, तब मुझे पहले फांसी लगाओ। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, तो उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी लगाना कहता है। वैन द डिसाइपल हर्ड दिस, जब शिष्य ने ये सुना, ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लेमर, और तो वो समझ गया और बोलना शुरू कर दिया। मी फर्स्ट, नहीं पहले मुझे। यू ब्रोट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पहले लेकर आए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नोट हिम, पहले मुझे मृत्यु दो, उसको नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इन टू ए फाइट, अब गुरु और उसका शिष्य था, दोनों एक झगड़े में पड़ गए। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, और वो पहले कौन जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई हिज बिहेवियर, और राजा था वो उसके अपने व्यवहार से क्या था, पजल हो गया था। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, और हमें तो एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो कि मोटा हो। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुम्हें मेरे से इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। पुट मी डेथ फर्स्ट, मुझे पहले सजा दो, कहता है कि। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा, वाई देर इज़ सम मिस्ट्री वे हियर, हाँ इसमें कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और एक बुद्धिमान आदमी होते हैं, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए। विल यू प्रोमिस टू पुट मी डेथ इफ़ आई टेल यू, ठीक है तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम मुझे तो फिर मृत्यु पहले दोगे जब मैं आपको बता दूंगा। तो आस्क द गुरु, गुरु ने उसको कहा। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, राजा ने अपने उसको विश्वास दिलाया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर सोट, और सर्वेंट नौकर के कानों में बात ना जाए। एंड वी विस्पर टू हिम, और उसको धीरे धीरे बोला, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, तुम जानना चाहते हो कि हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, दोनों में से। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, हम पूरे संसार भर में घूमे लेकिन हमें तुम्हारे जैसा शहर और तुम्हारे जैसा राजा नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये न्याय का फंदा है, कहता है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, कभी इस पर कोई क्रिमिनल नहीं आया। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इसके ऊपर जो जाएगा और पहले मरेगा वो इस देश का राजा बनकर के पैदा होगा तो उस देश का राजा बनेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उससे आगे जो जाएगा वो फ्यूचर में इस देश का मिनिस्टर होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, हम अपने जो साधु सन्यासी का जीवन है उससे हम दुखी हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, और हम दोनों क्या चाहते हैं कि राजा और मंत्री के रूप में अपने जीवन का आनंद लें। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने शब्दों को रखना, अपने शब्दों पर यानी कि खरे उतरना। माई लॉर्ड, मेरे मालिक। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें दोनों को मृत्यु दें। मी फर्स्ट रिमेंबर, मुझे पहले याद रखना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट,
अब राजा गहरी सोच में चला गया। ही डिडेंट वांट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो नहीं चाहता था कि अगले जीवन में भी वो किसी को अपनी राजधानी सौंपे। ही नीडेड टाइम, उसको ज़रूरत थी समय की। सो ही ऑर्डर द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने फांसी को अगले दिन के लिए रोक लिया। एंड टाक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से धीरे धीरे बात की गुप्त रूप से। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और ये कहता है कि ये सही नहीं है कि हम अपनी राजधानी को किसी दूसरे को दें अगले जीवन के लिए। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्स एंड वी विल बी रिबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। वो कहता है कि आओ हम क्या करें, फिर से अब फंदे पर हम झूल जाएं, अगले जन्म में फिर से राजा और मंत्री हो जाएं। होली मैन डू नॉट फेल टेल लाइज, पवित्र लोग झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और उसने कहा और मंत्री सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर्स, इसलिए उसने जो जल्लाद थे उनको पहले ही बता दिया था। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात हम क्रिमिनल्स को भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first, जब पहले व्यक्ति आए तो उसको पहले फांसी दे देना, मृत्यु दे देना। Then do the same to the second man, और तब ऐसा ही दूसरे आदमी के साथ करना। Those are my orders, और ये मेरे orders है। Don't make me any mistake, और ज़्यादा भूल मत करना, कहता है गलती मत करना। That night the king and the minister and his minister went secretly to the prison, और जिस रात सुबह जल्दी जल्दी से बहुत जल्दी ही रात को मिनिस्टर और उसका जो राजा था और उसका मंत्री था दोनों गुप्त रूप से जेल में आ गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और गुरु को और उसके चेले को रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया। डिस्क्यूज देमसेल्व्स एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और अपने आप को उन्होंने वेश बदल करके आए और जो स्वामी भक्त जो नौकर थे उनके हवाले कर दिया। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और दोनों को फांसी दे दी गई। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब उनके शरीरों को कहाँ फेंका गया, कौवों और गिद्धों के पास फेंका गया, तो लोग आश्चर्यचकित थे, घबरा रहे थे। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने देखा कि मृत शरीर हैं वो किसके हैं, राजा के और मंत्री के हैं। The city was in confusion. शहर था वो कन्फ्यूजन में था। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात पर वो क्या करते रहे, शोक मनाते रहे और भविष्य के राजा की तलाश करते रहे, उस पर बातचीत करते रहे। Some people suddenly thought of the guru. कुछ लोगों को अचानक गुरु की याद आई। एंड द डिसाइपल एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. और उन्होंने उनको पकड़ लिया, डिसाइपल को, जो चेला था उसको और गुरु को, जैसे ही वो बिना बताए नगर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे उस पर सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने क्या किया, राजा से प्रार्थना की। एंड द गुरु से प्रार्थना की, सॉरी, एंड द डिसाइपल टू बी किंग एंड देयर मिनिस्टर, और उसको कहा कि राजा और गुरु दोनों ही उनके, सॉरी, गुरु और शिष्य दोनों ही उनके राजा और मंत्री होने चाहिए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूड द डिसाइपल, उनको ज़्यादा समय नहीं लगा ज़्यादा मनाने के लिए डिसाइपल को। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, परंतु गुरु को मनाने में ज़्यादा वक्त लगा। दे फाइनली एग्री टू द रूल द किंगडम टू द फुलिश किंग, आखिरकार वो उस मूर्ख राजा का राज्य संभालने के लिए सहमत हो गए। एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और मूर्ख मंत्री के बनाए हुए सारे नियम उन्होंने बदल दिए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, और उस दिन से रात्रि फिर से रात्रि होने लगी। एंड डे वुड अगेन बी डे, और फिर से दिन होने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और आपको एक डूडू में कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये और बाकी सब जगह की तरह ही हो गया। ये है एक कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम ए के रामानुजन, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया से ली गई है, ए के रामानुजन की लिखी हुई है ये।